Okay. Hello everyone. Very good afternoon to all. Very good afternoon to all. Okay. Kites app. What happened? अरे 1 बजे क्लास थी क्या आज? ओके. हाँ यार. डाउट डाउट तो उसमें डाल लो ना यार, डाउट तो है ही. डाउट के लिए तो आपका ग्रुप बना हुआ है, डाउट उसमें डालो. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. वेरी गुड आफ्टरनून कनिका, जोइबा, एवरीवन, सरफराज, हिमांशु, यशा, तानिया, विद्या, रैनी, साक्षी, हर्षिता, अंशिका, समीर. Very good afternoon. Today again we have 2 classes, so we can move the course forward. मैं बोल रहा हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दो अभी कुछ, ताकि मैं कोर्स को बराबर पे ला पाऊँ, है ना. आज लेकिन यार लेट हो गया, आपका 15-20 मिनट तो खराब हो गया अभी. चलो स्टार्ट करते हैं. वेरी गुड आफ्टरनून फरीन, आयज, अहमद. वेरी गुड आफ्टरनून. इज एनी न्यू स्टूडेंट इज देयर? Okay, so in last class we were doing this Newton laws. First law we have done, some questions we did. हमने कुछ क्वेश्चन किए थे. Then we did Newton second law. Second law, F is proportional to rate of change of momentum. Good afternoon शिवानी जैन. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था, फोर्स होता है. अब चेंज इन मोमेंटम है उसमें, और रेट ऑफ चेंज है ना. तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के कई तरीके हो सकते हैं. वेक्टर फॉर्म में अलग ढंग से निकाला जाता है, और अगर नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में तो अलग ढंग से निकाला जाता है. और कई बार क्या होगा, ग्राफ की फॉर्म में दिया होगा. ऐसा अलग क्वेश्चन बन रहे हैं अभी जो हम कर रहे हैं ना. एंड फिर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे आपका फोर्स आएगा, उससे फोर्स आएगा. ठीक है, कौन सा फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी. नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी. वेरी गुड आफ्टरनून. हेलो एवरीवन. यस, वेरी गुड आफ्टरनून. आई थिंक वी हैड डन. तो कल हमने डबल क्लास थी, तो कल हमने काफी क्वेश्चन कर लिए थे. वी डिड अप टू हियर. दिस वाज द होमवर्क. आई होप एवरीवन हैज डन. प्लीज राइट इफ everybody have done it, has done it. अशोक कुमार, प्रियम, खुशी, राघव, पीएम, प्रशांत शर्मा. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून यार. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. 5 kg start from origin, initial velocity this. If a constant force this act on a body, time which y component of velocity becomes 0. I think everybody has done it. किसी ने नहीं किया है तो बोल दो, बस मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, क्लास में कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी. तो आई थिंक एवरीबडी हैज डन इट. डाउट? नो. ओके ओके. दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन. तो एवरीबडी हैज डन. ओके, अगर नहीं किया तो लिख देना. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था ये. इजी है, कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में है ना. तो u प्लस एटी हमने कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में. क्वेश्चन नंबर 2. ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूविंग हॉरिजॉन्टल स्पीड दिस. परपेंडिकुलर फोर्स इस पे एक्ट करेगा 4 सेकंड के लिए. तो डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक कितना होगा? तो एक स्पीड इसकी इधर को है और एक इस पे परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है ऐसे. तो इससे एक्सेलेरेशन आ जाएगा इस डायरेक्शन में. फोर्स बाय मास से एक्सेलेरेशन आ जाएगा. ठीक है, ओके. फिर इसके आगे करेंगे. ठीक है, तो कर लिया सब लोगों ने? एक बार लिख दो, बताना है. अच्छा, बाकी लोग बताओ, हो गया? ओके बच्चे लोग, डन. अच्छा, कुछ लोगों को डाउट है. देखो यार, क्या करना है भाई, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में. लेट अस सी क्या दिया है. उसने बोला है कि मास ऑफ 5 kg है, 1.5 की स्पीड से मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में. मान लो इसमें नॉर्थ वेस्ट साउथ तो है नहीं कुछ, इधर को मान लो.
हॉरिजॉन्टल लिखा है वैसे तो, है ना। परपेंडिकुलर फोर्स 5 न्यूटन एक्ट ऑन इट फॉर द 4 सेकेंड। परपेंडिकुलर फोर्स कितने का, 5 न्यूटन का, कितने सेकंड के लिए काम किया, 4 सेकंड के लिए। और इसका मास कितना था, 5 kg, मास था 5 kg, और फोर्स भी 5 है, तो एक्सेलेरेशन 1 आ जाएगा इस डायरेक्शन में। एक्सेलेरेशन विल कम 1, दिस इज विच एक्सेलेरेशन, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन आ जाएगा, वाई में तो एक्सेलेरेशन आएगा नहीं, फोर्स परपेंडिकुलर है, तो वाई में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, वाई में इट विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड, इट विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसने क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द पॉइंट वेयर द फोर्स स्टार्टेड, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, इट माइट बी आस्किंग द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो क्या होगा इसमें, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप डिस्टेंस देखें एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अलग अलग निकालें तो अलग अलग इक्वेशन लगेगी। एक्स डायरेक्शन ये मान लेता हूं मैं, एक्स में मेरा एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें यू जीरो है क्योंकि वेलोसिटी आपकी वाई डायरेक्शन में थी मान लो, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए मेरा 1 आया है, टी मेरा 4 है, 4 का स्क्वायर 16, बाय 2 इज 8, बाय 2 इज 8, राइट, बाय 2 इज 8। सिमिलरली वी विल फाइंड द एस वाई। हेलो, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, एस एक्स आ जाएगा इससे, और यू विल गेट द एस वाई, यू विल गेट द एस एक्स एंड एस वाई। एस वाई कैसे निकालेंगे, देखो एक्स डायरेक्शन में तो क्लियर है ना, एक्स डायरेक्शन में क्या था आपका, एक्स डायरेक्शन में क्या था आपका कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो थी नहीं, वेलोसिटी कहां थी शुरू में, वाई में, तो इसलिए मेरा यू वाई तो था लेकिन यू एक्स नहीं था, ठीक है। तो यू वाई यहां पे होगा, तो यू वाई कितना होगा 1.5, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी, टी इज हाउ मच, टी इज 4 सेकेंड, इसने 4 सेकेंड के लिए काम किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए तो यहाँ पे है ही नहीं, ए वाई है क्या यहाँ पे, ए वाई तो है ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, एस वाई विल कम 6 मीटर, एस वाई आ रहा है 6 मीटर, और एस एक्स आ रहा है 8 मीटर। तो यानी ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल जो है, इट विल रीच समवेयर डाउन द लाइन, इट विल रीच समवेयर हियर, हियर, क्योंकि इसमें दोनों वेलोसिटी आ जाएंगी, 1.5 तो ये थी ऑलरेडी, 1.8 ये थी, तो इसके कारण ये x भी मूव करेगा, y भी मूव करेगा, तो इट विल रीच समवेयर हियर, दिस डिस्टेंस इज कमिंग 8 मीटर एस एक्स, और ये जो आ रहा है वो आ रहा है 6 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो मेरा आएगा अपने ओरिजिनल पॉइंट से, वो आएगा कितना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, ये 6 होगा, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 64 और 36 100, 100 का रूट 10, तो आई होप कि आंसर शुड बी 10 मीटर, आंसर शुड बी 10 मीटर। इज इट क्लियर नाउ, what will be the distance of the block from the point where the force started acting, जहां से फोर्स ने स्टार्ट किया, जहां से फोर्स ने स्टार्ट किया वहां से एक्सेलेरेशन हुआ, और वहां से फिर हमारा डिस्टेंस ऐसे चला गया। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, अंशिका, प्रतिभा एंड अदर पीपल, सद्दाफ, इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर, अंशिका, प्रतिभा, सद्दाफ, सब लोगों को क्लियर हो गया है कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, मेन कंसेप्ट ये है कि x में और y में, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, तो यू कैन मेक इंडिपेंडेंट इक्वेशन, यू कैन मेक इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन x डायरेक्शन एज वेल एज इन द y डायरेक्शन। तो हम इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं x और y में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस पूछता तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, अगर एक्चुअल डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ता, क्योंकि इसका पाथ जो बनेगा, पाथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा इसका पाथ, है ना। इसका पाथ कैसे बनेगा, अगर मैं पाथ देखूं इसका, इसका पाथ जो है, बताओ कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, मान लो ये 1 है और ये 2 है, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, या ऐसे जाएगा, क्या लगता है आप लोगों को पाथ, अगर मैं देखूं इसका एक्स वाई प्लेन में, है ना, ये ग्राफ नहीं है, ये पाथ है, ये ध्यान रखना, पाथ, मैं ग्राफ नहीं बोल रहा कि ग्राफ बना रहा हूं मैं यूटी का या किसी का, मैं पाथ बना रहा हूं, मेरा पार्टिकल मुझे चलते हुए दिखाई देगा,
पहले कैसे चल रहा था, वाई में चल रहा था, लेकिन जब आपने इधर को फोर्स लगाया तो इधर को भी चलने लगेगा कुछ कुछ। तो कैन यू टेल मी द पाथ कैसा दिखेगा लगभग लगभग मुझे, 1 की तरह दिखेगा, 2 की तरह दिखेगा, या 3 की तरह स्ट्रेट लाइन दिखेगा? वाई वी हैव टेकन यू एक्स एस 0? बिकॉज मैंने इनिशियल स्पीड जो है ऐसे ली है 1.5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली मैंने ये लिया है। तो इनिशियली स्पीड वाई में थी, एक्स तो था ही नहीं। फिर मैंने मान लिया कि फोर्स ने एक्ट करना शुरू किया, मैंने मान लिया कि फोर्स ने एक्ट करना शुरू किया, उसके बाद इसमें स्पीड आएगी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इधर को काम कर रहा है। ठीक है, राइट अंशिका? अरे मान लो यार हॉरिजॉन्टल मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये लो हॉरिजॉन्टल मान लो, ऐसे मान लो, अब फोर्स ऐसे मान लो, तब भी निकाल लो, तब भी क्या आएगा, आंसर तो सेम आएगा। इसमें ग्रेविटी का तो रोल है नहीं, कुछ ग्रेविटी का तो यूज करना नहीं है। ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, क्या फर्क पड़ता है, तब भी आंसर सेम आएगा। हाँ, क्वेश्चन में ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, तो इट्स नॉट द इशू। ठीक है यार, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ ना, ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया मेरे लिए। ठीक है, ये ग्रेविटी है नहीं ना, तो मैं किधर को मानूं हॉरिजॉन्टल? ग्रेविटी तो है ही नहीं, अगर ग्रेविटी होती तो मैं बोलता हूँ ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब ग्रेविटी नहीं होगी तो मिल सारे हॉरिजॉन्टल हैं, है ना? चलो, गॉट इट। ओके, पाथ बताओ यार कौन सा आएगा, किसी को आइडिया? प्रशांत कह रहे हैं 3 स्ट्रेट लाइन, लगभग बीच, जो बीच वाला है मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, 2 जो है आपके कर्व हैं ऐसे, एक ऐसे में है, एक ऐसे में है। तो व्हाट डू यू थिंक, ग्राफ शुड बी 1, इज इट 2 और 3? इस पेज पे, अलग पेज पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया ना ये, और फोर्स फिर ऐसे काम किया, तो व्हाट डू यू थिंक, द ग्राफ शुड बी 1, 2 और 3? 1, 2 और 3 कैसे बनाया हमने, सॉरी, 1 हमारा ऐसे है, 2, 3 है ना, 1 वाला हमारा ऐसे है, और 2 वाला ऐसे था, और 3 वाला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था ना ऐसे, दिस इज 3। तो व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए था अगर क्वेश्चन में ये पूछता तो? हम्म, देखो इसकी वी वाई तो कांस्टेंट है 1.5 मीटर पर सेकेंड, वी एक्स कितनी होगी अगर मैं इसको डायग्राम मान लूँ, तो वी वाई कॉन्स्टेंट है 1.5, वी एक्स कितना हो जाएगा, यू प्लस ए टी, यू इज हाउ मच, 0 इन एक्स डायरेक्शन, प्लस ए टी, ए इज 1, टी इज टी, तो वी एक्स विल बी टी, वी एक्स विल बी टी। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में टी पे डिपेंड कर रही है, किस पे, टी पे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्स की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक्स की वेलोसिटी टाइम 1, 2, 3, 4 होगा, तो वेलोसिटी आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ऐसे हो जाएगी, और ये कांस्टेंट है। तो वाई की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स की बढ़ती जा रही है, तो ग्राफ क्या होगा फिर, व्हाट शुड बी द ग्राफ? बाकी बच्चों को क्या लग रहा है, ज्यादातर बच्चे 1 लिख रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक द ग्राफ? एक्स आपकी बढ़ती जा रही है स्पीड, तो मेरी स्पीड जो है पहले एक्स में मान लो इतनी थी, वाई में इतनी थी, तो मेरा रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर आएगा वेलोसिटी का। फिर मेरी एक्स में बढ़ के इतनी हो गई, और वाई में अभी भी इतनी है, तो रिजल्टेंट थोड़ा इधर को हो जाएगा। फिर मेरी एक्स में और बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई, वाई में अभी भी उतनी है, तो मेरा रिजल्टेंट अब इधर को चला गया। तो मेरी वेलोसिटी जो है ग्रेजुअली किधर को मूव हो रही है, ऐसे मूव हो रही है। तो व्हाट शुड बी द ग्राफ नाउ? मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले इधर को थी, देख रहे हो, मान लो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से पहले बहुत कम एंगल बना रही थी मेरी जो वेलोसिटी थी ना, रिजल्टेंट वाई एक्सिस से बहुत कम एंगल बना रही थी, फिर इसने ज़्यादा एंगल बनाया, फिर और ज़्यादा बनाया, जितना ये बढ़ता जाएगा ये वाला फैक्टर, उतना ये एंगल बढ़ता जाएगा थीटा, तो मेरी वेलोसिटी इधर को होती जाएगी। तो कौन सा ग्राफ सही है? फर्स्ट सही है, फर्स्ट, फर्स्ट ग्राफ ठीक होगा ना भाई, आपकी वेलोसिटी का एंगल बढ़ता जा रहा है, किसमें बढ़ रहा है, फर्स्ट में बढ़ रहा है ना, फर्स्ट में क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, नहीं ऐसे हो रहा है ना पाथ आपका, तो पाथ ऐसे तो बनेगा, मेरा वेलोसिटी ऐसी जाती जाएगी, मेरी मेरी वेलोसिटी पहले इधर को है, फिर और इधर को हो गई, फिर और इधर को हो गई, पहले इधर को थी, तो पहले ये वाला केस था, ये फर्स्ट केस, ये मान लो सेकंड वाला केस जब और एंगल बन गया, थर्ड केस में और एंगल बन गया, ये थर्ड केस हो गया। गॉट इट, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन से ये चीज भी सोच सकते हो, है ना, क्वेश्चन के डेप्थ में जाओगे तो ये सोच सकते हो कि आपका एक्स बढ़ता जा रहा है,
और वाई। तो अगर वो पाथ पूछता है ना मेरे से कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ जाता है फिर पूरा, क्योंकि ये कोई स्ट्रेट लाइन पाथ तो बनेगा नहीं, तो मुझे फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो आपको नहीं पूछेगा इतना टफ इंटीग्रेशन, ठीक है, राइट। इसको समझ में आया? ठीक है, ओके। और अगर ये पूछता, मान लो अगर ये पूछता कि ये पार्टिकल जा रहा था यहाँ पे, आपने फोर्स लगाया तो इसका पाथ ऐसे हो गया, जैसे भी हुआ। अब यहाँ पे ना एक दीवार है, ये दीवार है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल दीवार, ऐसी दीवार है मैंने, और ये दीवार यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है, 300 मीटर की दूरी पे ये दीवार है, ठीक है। तो ये कितनी देर बाद इसे हिट करेगा, ये पार्टिकल इस दीवार को कितनी देर बाद हिट करेगा? इसकी स्पीड यहाँ पे 1.5 है, और यहाँ पे टी आ रही है आपकी, है ना, ये तो टी होती जाएगी, ये कांस्टेंट है। तो कितनी देर बाद इस दीवार को हिट करेगा, कितनी देर बाद दीवार को हिट करेगा, जल्दी बताओ। ऐसा आता है ना, इलेक्ट्रॉन के केस में आता है, जब पाथ ऐसे मुड़ जाता है तो कितनी देर बाद इससे फील्ड से बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ पूछे अगर, और आपका ऐसा कुछ केस बन जाए, तो कितनी देर बाद हिट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? अब ये जाके कहीं यहां हिट करेगा, क्वेश्चन है कितनी देर बाद हिट करेगा। रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम से सोच लो, या एस एक्स एक्स वाई से सोच लो, आपके ऊपर है, आप जहां से सोचना चाहो, यू आर फ्री, यू आर फ्री टू थिंक द टाइम इन विच इट विल हिट दिस वॉल। लिखो भाई लोग, आई एक्सपेक्ट यू कैन डू इट, इजंट इट? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। कितनी देर बाद हिट करेगा? कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन। कोई अगर कैलकुलेशन कर रहा है ना, सोचो, बस सोचना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन नहीं है। 400? नो, 400 तो नहीं आएगा। लिखो सब लोग, हाँ मैं देख रहा हूँ, लिखो, देख रहा हूँ मैं, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। मैं बता नहीं रहा क्या आंसर है, नहीं तो फिर सब लोग वही निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। यस, लिखो लिखो, देख रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। शिवानी 200 बोल रही है, फरीन 200, रैनी 200, 200। सर 1.5 एक्सेलरेशन लेंगे या वेलोसिटी? 1.5 वेलोसिटी है यार, ये वेलोसिटी है ना, तो एक्सेलरेशन तो इधर को है ना हमारा, एक्सेलरेशन तो हमारा एक्स डायरेक्शन में है ना, इधर को, मैंने इधर को माना ना, मैंने इधर को, एक्सेलरेशन जो मेरा आ रहा था 1, वो तो इधर को आ रहा था। ये तो वेलोसिटी है ना जो कांस्टेंट है, दिस इज द वेलोसिटी वी वाई, वी वाई बोल लो या यू वाई बोल लो, कांस्टेंट ही है तो, है ना। अब बताओ क्या आंसर आएगा। जिनको समझ में आ रहा है वो लिखते जाओ, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, जरूरी है सबको लिखना है आंसर। अपना दिमाग लगाओ, देखो निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे, देखो। टिन 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 टिन, जल्दी बताओ। अच्छा, 200?
सबका आ गया 200? किसी को डाउट है अभी? क्योंकि आपकी स्पीड इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है 1.5, इस डायरेक्शन में 1.5 है, और आपको वाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 300। वाई डिस्टेंस 300 ट्रेवल करना है, स्पीड मेरी कांस्टेंट है, तो एक्स से मुझे मतलब नहीं है, एक्स में कहाँ जाएगा क्या जाएगा, मतलब नहीं है ना। जब मैं वाई में कंसिडर कर रहा हूँ इक्वेशंस, तो मुझे वाई की डिस्टेंस से मतलब है, वाई की इनिशियल स्पीड, वाई की फाइनल स्पीड, वाई का एक्सेलरेशन, उससे मतलब है ना। एक्स से तो मतलब है नहीं। तो मेरा आ जाएगा एस वाई इक्वल टू 1.5 इंटू टी, क्योंकि स्पीड 1.5 कांस्टेंट रहेगी, तो टाइम मेरा आ जाएगा 300 बटे 1.5, विच इज आई थिंक कितना आ रहा है, 200 सेकेंड्स। यस, 200 सेकेंड्स। बताओ ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ बताओ? किसी को डाउट है अभी? डाउट है तो बोल दो यार। जो लोग क्लास में तो बोल ही सकते हैं, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे तो बोल नहीं सकते हैं, है ना। वो कैसे बोलेंगे? उनको उस पर बोलना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। क्लियर हुआ? गुड, गुड, क्लियर। तो जब आप y में इक्वेशन बनाओगे तो x से मतलब नहीं है, और जब x में इक्वेशन बनाओगे तो y से मतलब नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है आपस में, दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, क्लियर हो गया सबको? ठीक है। एक्सेलेरेशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक्सेलेरेशन तो इस डायरेक्शन में है ना यार। देखो फोर्स किधर को काम कर रहा था आपका, ये फोर्स इधर को काम कर रहा था ना, 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का 5 kg के बॉडी पे इधर को काम कर रहा था, तो एक्सेलेरेशन मैंने इधर को लिया है, इधर को एक्सेलेरेशन है, और इधर को इसकी स्पीड, जो इनिशियल स्पीड थी वो इधर को थी 1.5, तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फोर्स तो परपेंडिकुलर काम कर रहा है इससे, तो कांस्टेंट रहेगी। तो दैट्स व्हाई एक्सेलेरेशन इधर को लेंगे, इस डायरेक्शन में, इधर को नहीं लेंगे। क्लियर? हर्षिता, गॉट द थिंग? ओके। अगर आपको ये क्लियर हो गया, एक चीज और बताओ फिर मुझे, एक चीज और बताओ, कितना मजा आता है देखो चीजों को डेप्थ में जाओगे ना। ये डिस्टेंस कितना आएगा? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? एक्स, एक्स बोलो या एस बोलो, एक्स डायरेक्शन में है ना ये डिस्टेंस कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे? जहां पे ये हिट करेगा जाके, तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इसमें तो 300 कर लिया उसने, वाई में, एक्स में कितना करेगा? अगर क्लियर है तो फाइंड इट फास्ट, फाइंड इट फास्ट। तब तक मैं गरम गरम चाय पी लूं, ठंडी हो गई वैसे तो। आप लोगों ने आंसर बता दिया, आपके नाम से एक चाय पी लेता हूं। इफ यू एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो हमारा पाथ सेकंड हो जाएगा। यू एक्स कॉन्स्टेंट, हाँ फिर तो हो ही जाएगा। सेकंड नहीं होगा फिर, अगर यू एक्स भी कॉन्स्टेंट हो गया फिर थर्ड होगा स्ट्रेट लाइन। अंशिका, अगर एक्स भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, तो फिर तो एक रिजल्टेंट बीच में बनेगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा वो तो फिर, है ना। आप इस ग्राफ की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से। इफ यू एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो हमारा पाथ सेकंड हो जाएगा। अच्छा, अगर केवल यू एक्स कॉन्स्टेंट होगा, वाई जो है टी की टर्म में आएगा, तब हो सकता है आपका वाई बढ़ रहा हो, वी वाई, और वी एक्स कॉन्स्टेंट हो, इन दैट केस यू कैन हैव द सेकंड ग्राफ, राइट। हम्म, उस केस में हो सकता है। खैर, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या आएगा, एस कितना आएगा? एस, 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 कम ऑन। इस बार हमें एक्स में निकालना है, इस बार हमारा डिस्टेंस कहाँ है? एक्स में। अंश का क्लियर हो गया? आपके केस में हो जाएगा 2, ठीक है, अगर वो उल्टा हो गया तो। ओके, एक्स में निकालना है, जो हमारा एस है वो एक्स में है ना, तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा लो, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा लो, देखो क्या आता है। भाई हमें एक्स में निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो वाई से मतलब नहीं है इस बार। लगाओ इक्वेशन, जल्दी बताओ आंसर।
जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन है ना, ये 1.5 से चल रहा है इसका। ये u है, यू वाई, और इधर को इसकी एक्सेलरेशन इज 1। तो इसकी जो वी वाई होगी वो होगी, सॉरी वी एक्स होगी टी। आपने जो सॉल्व किया है ये आपने निकाल चुके हो, यू एक्स आपका 0 था। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। और ये जाके कहीं यहाँ हिट करेगा। आपको ये डिस्टेंस बताना था, अब तक निकाला नहीं। अरे ऐसा कैसे हो गया भाई, किसने भी निकाला अभी तक? आपको डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, मैंने ये डिस्टेंस चाहिए आपको। या तो ये बोल लो या ये बोल लो, ये एस एक्स है। एस एक्स कितना आएगा? एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दो। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, क्या लगाओगे? एक्सेलेरेशन तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्या लगा सकते हो? ऐसे लगा सकते हो, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। देखो प्रतिभा इज सेइंग 16। बाकी लोग देखो, एक्स डायरेक्शन में लगाना ना, इस बार में एक्स में चाहिए भैया, जहाँ पे हिट करेगा। इसका वाई तो 300 है, वाई तो 300 है। टाइम आप निकाल चुके हो 200 सेकेंड। एक्स चाहिए अब हमें यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का। तो एक्स कितना ट्रेवल करेगा ये? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो हाफ इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर। टी कितना है आपका? 200 सेकेंड। तो 200 का स्क्वायर आ जाएगा ये तो। 8 क्या आ रहा है? किलोमीटर। आई थिंक एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है कि आप वी एक्स इंटू टी करो, वी एक्स इंटू डी टी। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा इन एक्स डायरेक्शन, डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लो तो आपका एक्स आ जाएगा, कितना ट्रेवल किया आपने, एस एक्स। वी एक्स कितना है मेरा? वी एक्स मेरा टी आया था, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 200, फ्रॉम 0 to 200, तो कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर बाय 2, 0 to 200। इसको करोगे तो कितना आएगा? 200 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, विच इज अगेन द सेम थिंग, 200 का स्क्वायर बाय 2। तो यही आ जाएगा फिर दोबारा से। हाउ मच विल इट कम? 2 के आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, दैट मीन्स 20 किलोमीटर आ रहा है मेरा तो। आठ कैसे आया आप लोगों का? आठ कैसे आया? जो लोग 8 निकाला है, एक बार बता दो मुझे, क्या सोच रहे थे आप लोग? कई लोगों का 8 आ गया है ना, तो कुछ ऐसी कोई मिस्टेक होगी जो कॉमन है बहुत, क्योंकि कई लोगों का 8 आया। गलत वैल्यू पुट कर दी थी, ओके। यानी नीट में ऑप्शन बना सकते हैं वो 8 का ना, कई कई बच्चों का 8 आ गया था, तो नीट वाले कैन पुट द दिस ऑप्शन ऑल्सो। टी इक्वल टू 4 सेकेंड लिया था। अच्छा नहीं, मुझे तो पूरा लेना है ना, जहां पे वो हिट करेगा वहां तक का लेना है। 4 लोगे तो हाँ, वो आपने पिछला वाला क्वेश्चन देख करा होगा। 20 किलोमीटर, समझ में आया? ओके ओके, सरफराज भी कह रहे हैं ना टी इक्वल टू 4 लिया होगा। आई थिंक टाइम हमने गलत लिया है, प्रशांत कह रहे हैं। अब देखो टाइम सही डाल के आ रहा है, 20 किलोमीटर ही आ रहा है। एम आई करेक्ट? और कुछ और होना चाहिए, इज इट ओके? प्रशांत, फरीन, जिन लोगों का गलत आया था, अंशिका, इज इट ओके नाउ? 20 किलोमीटर सब लोग, तानिया, संगीता, शिवानी, ये सही है? ठीक किया हमने? काइनेमेटिक्स, ये तो काइनेमेटिक्स है ना, दिस इज काइनेमेटिक्स। तानिया, हर्षिता, राइट, ओके। तो देखा, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हमने किया है ना, क्लास का ही फायदा है। केवल क्वेश्चन करके निकलने से तो ठीक है, चलो आपका क्वेश्चन एक हो गया, लेकिन उसका पोस्ट, अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है, पूरी फीलिंग आई होगी आपको
कि पार्टिकल जा कहाँ रहा है, एक्सेलेरेशन इसका किधर को हो रहा है, ऐसा क्यों जा रहा है, किधर हिट करेगा, कि स्पीड कैसे कैसे वेरी करेगी, एक्स में कैसे वेरी करेगी, वाई में कैसे वेरी करेगी, पाथ कैसा बनेगा। तो एक फिलिंग क्वेश्चन में जब आएगी ना तो फिर इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो दिस वाज द पोस्टमार्टम ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। कई कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो हमें इसमें चाहे वेलोसिटी इधर को वेरी करती रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस अलग अलग इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनानी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पता चलता है कि एक्स में वेलोसिटी बहुत कॉम्प्लेक्स ही बन रही है, कोई लगता है निकलेगी कैसे, होगा कैसे, और वाई वाला पता है आपको सब कुछ, तो वाई से निकाल लो, है ना, वाई से निकाल लो। राइट, ठीक है। तो ए वाज द आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द ए आंसर? 10 मीटर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर किया था हमने, 10 आया था आंसर। ए इज द आंसर फॉर द सिंपल क्वेश्चन। नाउ ये हो गया लिफ्ट 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 आपने पढ़ी नहीं अभी। जी प्लस ए जी माइनस ए करते हैं ना, अभी आगे देखेंगे जब फ्री बॉडी डायग्राम समझेंगे। जी प्लस ए और जी माइनस ए किधर को एक्सीलरेट हो रहा है ये? टेंशन इन द रोप एट 11 सेकेंड। 11 सेकेंड आपका यहाँ पे होगा कहीं। वेयर इज माई पेन? दिस इज द पेन। 11 सेकेंड यहाँ पे होगा। तो 11 सेकेंड यहाँ पे होने का मतलब स्पीड घट रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन अगर होगा, और लिफ्ट किधर को जा रही है? गोइंग अप। लिफ्ट इज गोइंग अप। ठीक है, तो अगर ये एक्सेलेरेशन से जारी होती, एक्सेलेरेशन से अगर ये जारी होती, तो इसमें जो इक्वेशन बनती है, अभी आगे देखूंगा मैं, अभी कराऊंगा ना आपको लिफ्ट वाले क्वेश्चन। इस केस में जो एक्सेलेरेशन आपका आएगा वो आएगा आपका एम जी प्लस ए। ओके, बता दूं यहाँ पे कैसे होता है ये? बता देता हूँ चलो, आज वैसे 2 क्लास है ना, वहां तक पहुंच ही जाएंगे। बता देता हूँ आपको क्या होता है। टी वाई टी एक्स सेम होगा ऑब्वियसली। फरीन पूछनी है पिछले क्वेश्चन में, टी वाई और टी एक्स सेम होगा क्या? हाँ ऑब्वियसली यार, पार्टिकल तो एक ही है ना, पार्टिकल तो वही है, उसका टाइम तो सेम ही होगा। जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो टाइम तो एक ही होगा ना, उसके टाइम दो नहीं होंगे। जब इक्वेशन बनाते हैं, मैंने देखो टाइम में एक्स लगाया है, जब मैंने टाइम लिखा है मैंने एक्स नहीं लगाया, मैंने एस में एक्स लगाया, यू में लगाया, ए में लगाया, लेकिन मैंने टाइम में एक्स नहीं लगाया, या टाइम में वाई नहीं लगाया कहीं। तो टाइम तो पार्टिकल एक ही है, तो पार्टिकल का टाइम तो सेम ही होगा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक वाले क्वेश्चन आज मेरे को लगता नहीं पहुंच पाएंगे। लेट अस सी कहां तक पहुंचते हैं अभी। अच्छे लगते हैं वो क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन पे वाले? इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन है ज्यादातर हमारे वर्क एनर्जी पावर में आएंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे कम है थोड़ा, वर्क एनर्जी पावर में ज्यादा क्वेश्चन है, वहां पे देखेंगे डिटेल में। ओके चलो, इसको मैं अभी नहीं बताता, आगे आने दो इसको, तब बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टेंशन आएगी एक्चुअली इस रूप में जो आती है, वो आती है अगर ये एक्सेलेरेट हो रही होती तो एम जी प्लस ए आती। ठीक है, एम जी प्लस ए आती टेंशन, लेकिन ये एक्सेलेरेट नहीं हो रही है, रिटार्ड हो रही है। क्या हो रही है? रिटार्ड। तो यहाँ पे ए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पुट कर दो, तो टी मेरी आ जाएगी एम। एम कितनी है? 1500। जी तो 10 मान लो, प्लस ए यानी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ है यहाँ से यहाँ तक? अगर आप देखो इस ग्राफ को देखो तो 2 सेकंड का ग्राफ है, यहाँ से टाइम 2 सेकंड लगा, 10 से 12, तो टाइम तो 2 है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी फाइनल 0 हो गई, इनिशियली कितनी थी? 3.6। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा v माइनस यू बाई टी करके, तो ये 1.8 आएगा, 1.8। ठीक है, तो 10 माइनस 1.8। ओके, अब हो सकता है इसने 9.8 लिया हो, तो हम 9.8 ले लेते हैं ताकि माइनस करके इजी हो जाएगा। तो 9.8 मान लेते हैं जी को। ये तो 1.8 आया, एक्सेलरेशन तो क्लियर आप लोग निकाल लोगे v माइनस यू बाई टी करके। अब जो मेरा, हाँ 1.8 आएगा करेक्ट। अब जो मेरा जी है उसको 9.8 मान लेते हैं, इजी हो जाएगा मान लें। तो 0.8 से 0.8 गया 9 बच्चा, फिर एक और गया तो 8 बच्चा, तो 1500 इंटू 8, 1500 इंटू 8, 8 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0 0 8 पंजे 40, 15 अट्ठे कितने होते हैं यार? 120 होते हैं मेरे ख्याल से, है ना, भूल गया 15 का टेबल। 120, तो ये आ गया 12,000 न्यूटन। 12,000 न्यूटन इज द
फोर्स, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला पता होता आपको तो इससे आगे कर सकते हो, कोई इशू तो नहीं है। ये तो फॉर्मूला आपको बता दूंगा कैसे आया है, इससे आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ए कैसे निकाला, पुट कैसे किया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये जो है एक्सेलेरेशन के लिए होता है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा था तो मैंने माइनस ले लिया, कर लोगे। 12,000 न्यूटन, दैट इज द आंसर प्रशांत, सी। इससे आगे कर लोगे ना, चलो ठीक है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, आगे देखेंगे ढंग से। तो सी इज द आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन, सी इज द आंसर। सबने ओके, सबको समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, ये भी होमवर्क दिया था मेरे ख्याल से, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए मेरे ख्याल से, चौथा ये भी होमवर्क दिया था ना। ये पहला था, ये वाला दूसरा था, ये वाला तीसरा, ये चौथा। ये भी होमवर्क दिया, 5 दिए थे ना। चौथा, solid disk of mass m just held air horizontally by throwing 40 stone per second vertically upward to strike the disk with a velocity of 6 मीटर per second, है ना। लिख दो सरफराज, क्या क्वेश्चन है आपका, तब तक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। सॉलिड डिस्क ऑफ मास m, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए लेकिन इधर उधर का मत पूछना भी, जब टॉपिक आएगा तब पूछना। m इज जस्ट हेल्ड, इसको हमने हॉरिजॉन्टली रोका, कैसे, by throwing 40 stone per second vertically upward to strike the disc with 6 मीटर per second। आपने पत्थर फेंक रहे हो, पहले जमाने में फिल्म होती थी ना, उसमें क्या होता था, देखा था गांव में डाकू होते थे तो हीरो जाता था, थाली पर फेंकता था, थाली पे गोली मारता, मिथुन की फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, है ना, सर भी हंस रहे हैं। तो मिथुन की फिल्म देखी होगी आपने, उसमें क्या होता था, थाली फेंकता था ऊपर, या शत्रुघ्न सिन्हा की भी कई फिल्में हैं या और भी हैं लोगों की, तो उसमें क्या करते थे, गोली मार के थाली को ऊपर अटका के रखते थे, है ना। तो वो कैसे होता था यार, तो अब हम लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है फिजिक्स में कैसे कैसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, साउथ में भी करते हैं ऐसा, अच्छा, साउथ में भी करते हैं ना, तो उसमें थाली को ऊपर रोक के रखते हैं, तो थाली रुक कैसे रही है, वो थाली पे तो फोर्स लग रहा है mg, तो थाली तो नीचे आ जानी चाहिए g एक्सेलेरेशन से, लेकिन थाली ऊपर रुकी हुई है। व्हाट कुड बी द रीजन, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो ये नीचे से आप गोलियां मार रहे हो या पत्थर फेंक रहे हो, ये जो टकरा रहा है तो ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, और वो उसको mg को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। ये पत्थर जो है फोर्स लगा रहे होंगे, वो mg को बैलेंस कर रहे होंगे, तो पत्थर जो स्टोन का फोर्स होगा, इट विल बी बैलेंसिंग mg। इतना तो हमें समझ में आया, है, इतना तो हमें समझ में आया कैसे होगा। ओके ओके, अच्छा, साउथ वाले के आगे सुपरमैन भी फेल है यार, साउथ में फिजिक्स नहीं चलती ना वहाँ पे, वो तो अपना सुपर फिजिक्स करते हैं। तो ओके, एनीवे, एनीवे, अच्छा। तो मान लो साउथ का हीरो है, पत्थर फेंक रहा है, ये रजनीकांत है, पत्थर से थाली को रोक दिया ऊपर, एफ स्टोन इक्वल टू एम जी होना चाहिए। अब फोर्स स्टोन कितना लगाएगा, फोर्स जो स्टोन लगाएगा वो कितना लगाएगा इस पे, फोर्स तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें पता है वो 6 की स्पीड से टकरा रहा है, उसका मास पता है 0.05 है एक पत्थर का, और 40 स्टोन टकरा रहे हैं पर सेकंड, जो एन है आपका वो 40 पर सेकंड टकरा रहे हैं, ये पता है आपको। तो फोर्स निकालने का तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हैं, डीपी बाई डी। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, स्टोन का, जो स्टोन का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा होगा उतना फोर्स स्टोन पे लग रहा होगा, और उतना ही वो थाली पे लगा रहा होगा, है ना। तो स्टोन का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, स्टोन का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम तो हमें पता है कि वो 6 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, फाइनल इन्होंने कुछ बोला नहीं कि टकराने के बाद उसका क्या होता है, तो हम ये मानते हैं कि टकराने के बाद स्पीड 0 हो जाती है, हमें एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड 0 हो जाती है, ठीक है। तो अगर टकराने के बाद स्पीड 0 हो जाती है तो पी फाइनल तो 0 हो गया, तो क्या बचा पी इनिशियल। अब पी इनिशियल बाय टाइम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा उसका, एम वी बाय टाइम, ठीक है। एम क्या होगा, बी तो हमें पता है, बी तो हमारा जो है 6 मीटर पर सेकेंड है। एम बाई टाइम क्या होगा, पर यूनिट टाइम जो मास टकरा रहा है, तो पर यूनिट टाइम कितने पत्थर टकरा रहे थे, 40, और सबका मास कितना था 0.05,
0.05। तो पर यूनिट टाइम जो मेरा मास पर यूनिट टाइम टकरा रहा है उसका वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। और वेलोसिटी मेरी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मेरी थी 6 मीटर पर सेकेंड जो स्टोन टकरा रहा था। इनिशियल स्पीड फाइनल तो मैंने 0 मान ली। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, ये आएगा 6 दूनी 12, क्या, न्यूटन, 12 न्यूटन। दिस इज माई फोर्स बाय द स्टोन। ये क्लियर हुआ सबको? यस, कैप्टन अमेरिका की शील्ड। कैप्टन अमेरिका तो हाथ में पकड़ के रखता है शील्ड को। हमारे यहाँ तो उससे भी एक्सपर्ट है, हमारे यहाँ तो उससे भी एक्सपर्ट है। एक बार उसकी मूवी थी, सब एक बार लिख दो यार, सब लोग क्लियर हो गए। तब तक मैं मूवी का वो बनाता हूँ गोली से रिलेटेड। एक मूवी थी मिथुन चक्रवर्ती की। तो उसमें क्या होता है कि गुंडा होता है दीवार के उस तरफ, मिथुन होता है इस तरफ, दीवार बहुत बड़ी होती है, उसको मारना होता है गोली। तो कैसे मारेगा गोली, दीवार ऊंची है बहुत। तो मिथुन चक्रवर्ती क्या करता है, उसमें दो बंदूकें होती हैं, तो एक बंदूक ऊपर फेंकता है और दूसरी बंदूक से उसका ट्रिगर दबाता है और उससे गोली चलती है और गुंडे को लग जाती है। तो जो गुंडा है वो मर जाता है ना। तो यार वहां तो कुछ भी हो सकता है। मिथुन एंड रजनीकांत कैन डू एनीथिंग, है ना। सुपरमैन। इतना तो हॉलीवुड में भी नहीं करते। मैं हॉलीवुड में तो करते ही नहीं है, क्या तो रियल बनाते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्लियर? हाँ हाँ, एटलस की साइकिल को शील्ड बनाई, बिल्कुल। टायर को शील्ड बनाया था उसने एक फिल्म में। 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स 12 न्यूटन आया, इक्वल टू एम जी। एम मेरे को निकालना है, जी मेरा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी 1.2। 1.2 क्या, के जी। दिस इज माई आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ बिल्कुल। चलो क्लियर हो गया ना ये, सबको क्लियर है? आगे चलें। अरे यार बचपन में देखता था, अब तो कहाँ देख पाता हूँ। अब मैं हॉलीवुड की कभी कभी देख लेता हूँ कोई कोई मूवी। और टाइम नहीं मिल पाता, बॉलीवुड की तो कभी देखता हूँ, कभी कभी 10-15 मिनट का देख ली बस, कंप्लीट तो नहीं देखता। हॉलीवुड की देखी है, बीच में जो मूवी आई थी कैप्टन अमेरिका की, सॉरी वो आई थी ना इन्फिनिटी वॉर, दैट आई सॉ। हाँ कुछ मैंने हॉलीवुड की मूवी बीच में देखी थी, कुछ अच्छी अच्छी मूवी आई थी तो देखी थी। देखना पड़ता है कभी कभी, कोई फ्रेंड मिल जाता है साथ में जाना पड़ता है ना। ओके, तो दिस इज द आंसर 1.2, राइट। बाकी यूट्यूब पे सब चलता रहता है आजकल, तो दिख ही जाता है कुछ ना कुछ, मिर्जापुर से लेके और बदलापुर और सब कुछ, है ना। कुछ ना कुछ तो ऐड आई जाती है बीच में। ओके, तो दिस वाज द आंसर, आंसर वाज ए इज 1.2 kg। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट। आगे चलें। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, ये भी होमवर्क के लिए दिया था। तो व्हाट डू यू थिंक, कैन वी डू इट? देख कर लिया आप लोगों ने? Ball of mass 500 gram, drop from the height of 5 meter, boy on the ground hit the ball vertically upward with a bat with average force 100 Newton, so that it attain a vertical height of 20 meter. The time for which ball remain in the contact with the bat. हाँ यार, इन्फिनिटी वॉर नहीं, सॉरी मैंने एंड गेम देखी थी, सॉरी। एंड गेम थी वो मूवी, है ना, मैं नाम भूल गया। एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर तो पहले आ गई थी ना। एंड गेम वाली थी, इसमें मर जाते हैं दो लोग। बैक टाइम मशीन में जाते हैं पीछे जो। Ball of the mass 400 gram drop from the height of 5 meter, boy on the ground hit the wall vertically upward with a bat in average force 100 Newton, so that it attain a vertical height. आपने गिराया इसको 5 मीटर से और आपने बैट से हिट किया, चली गई 20 मीटर ऊपर, 20 मीटर ऊपर चली गई भाई। और ये गिराया था आपने 5 मीटर से, तो बैट ने कुछ फोर्स लगाया हुआ यहाँ पे, बल्लेबाज ने। कर लिया था आपने ये? क्वेश्चन को मिक्स किया गया बस, और कुछ नहीं किया गया इसमें, है ना। इसमें बस कैलकुलेशन को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। कंसेप्ट आपको क्लियर ही है ना। चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे इसमें, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, उससे आपका, आपको फोर्स चाहिए ना। फोर्स आपका मान लो स्पीड से जो हिट करता है, यहाँ पे स्पीड u या v1 से हिट करता है और v2 से ऊपर जाता है, तो जो फोर्स आएगा इसमें, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स आएगा m v2 माइनस
इनिशियल मोमेंटम इज माइनस एम बी, डाउनवर्ड है ना क्योंकि, और टाइम आप टी मान लो, दिस इज द टाइम। ठीक है, तो अगर आप एम आपको पता है 400 है, अगर आप वी वन वी टू निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा। अगर वी वन वी टू निकालो तो काम हो जाएगा, तो वी वन वी टू निकालने का तरीका ठीक है, वी वन यहाँ से निकाल लेंगे, ड्रॉप किया आपने तो आपको पता ही है रूट टू जी एच आ जाएगा वहाँ से, और वी टू यहाँ से निकाल लोगे, आपको पता ही है, काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो आप लोग, राइट। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने काइनेमेटिक्स के बाद ज्वाइन किया हो, किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो? नो, एवरीबडी हैज डन इट। चलो आगे चलें फिर, 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए थे, आगे चलें, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसके बाद वेरिएबल मास शुरू हो रहा है फिर आपका। वी हैव 2 more क्वेश्चन लेफ्ट, देन वी आर स्टार्टिंग विद द वेरिएबल मास। तो आर वी गुड एनफ टू गो फर्दर? ऑप्शन ए 0.12 सेकेंड, लेट अस सी, आई डोंट नो द ऑप्शन, लेट अस सी आंसर क्या है, ए है, हाँ सही है, ए है आंसर। तो अगर ये सही है तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, आई थिंक ये तो हमने, इजी है ये भी ना, इजी है ये भी, इसको भी कर लो एक बार, ये होमवर्क के लिए दिया था ना हमने, कर लो इसे भी, इसका आंसर तो फटाफट आ जाएगा, सीधा सीधा दिया है इसमें, बॉल है, मास दिया हुआ है आपको, टकराई इस पे, मास इसका दिया हुआ है 0.5 kg, मास इज 0.5 kg, एंड वेलोसिटी इसकी जो है 2 मीटर पर सेकंड से टकराई, और बाउंसेज बैक विद द सेम स्पीड। बहुत आसान हो गया तो क्वेश्चन। टाइम भी दिया है आपको, जितने कांटेक्ट में रही दीवार के, कौन सा टाइम दिया है दीवार में जो कांटेक्ट पे रही, कितना रही, 1 मिली सेकेंड, 10⁻³ राइट। तो फोर्स कितना एग्जर्ट किया, फोर्स निकालना है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम कितना आएगा, 1 और 1 2, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, और टाइम है 1000, मैंने 1000 2000 आएगा मेरे ख्याल से, राइट है ना। चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 1, एम भी आपका 1 है क्योंकि ये मोमेंटम कितना है 1 है इस डायरेक्शन में, और टकराने के बाद इधर को हो गया -1 मान लो इसे, तो चेंज इन मोमेंटम 2 का हो जाएगा, टाइम टेकन आपका मिली सेकेंड है, तो 2000। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो सिंपल था, ठीक है, तो सिंपल था ना। ओके, हम्म, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम और सोचें, पोस्टमार्टम करें इसका भी थोड़ा सा, तो इसका एवरेज फोर्स पूछा है इसने, है ना। एवरेज क्यों पूछा है, क्योंकि जो दीवार फोर्स लगाएगी वो फोर्स वेरिएबल होगा, वो ऐसे लगेगा, वो कांस्टेंट नहीं लगेगा कि एकदम से लग गया, उसे कुछ टाइम में लगेगा ना, 1 मिली सेकंड का टाइम है आपके पास, तो मान लो ये 1 मिली सेकंड है, दिस टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट, 0.001 सेकेंड, तो फोर्स आपका वेरी करेगा, तो उसने एवरेज पूछा, इसका मैं अगर एवरेज बताऊं तो एवरेज फोर्स कितना आएगा, तो जो फोर्स यहाँ से आ रहा है वो एवरेज फोर्स आ रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं आ रहा, इंस्टेंटेनियस तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, है ना, तो एवरेज फोर्स पूछा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो टाइम आया है दिया हुआ है वो टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, टाइम ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे जो आप यूज करते हो जब फोर्स निकाल रहे हो उसमें, तो कौन सा टाइम यूज करते हो, टाइम ऑफ कांटेक्ट वाला, तभी तो फोर्स आएगा यहाँ का, जब दीवार फोर्स लगा रही है, भाई जितनी देर दीवार के कांटेक्ट में रहेगी बॉल, उतनी देर वो फोर्स लगाएगी, वही टाइम यहाँ पुट करोगे, उससे आपका चेंज इन मोमेंटम आएगा, उससे फोर्स आएगा, ठीक है, तो हम वाला टाइम पुट करेंगे, राइट। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कई बार कि कोई और टाइम भी दिया होता है क्वेश्चन में, बोलता है कि एक टाइम उसको लगा बॉल को यहाँ से आने में, बच्चे वो टाइम ले लेते हैं, तो ध्यान रखना कौन सा टाइम लेना है, जो टाइम कांटेक्ट का टाइम है वो लेना है, क्योंकि फोर्स उसी दौरान लग रहा है इस टाइम पे, है ना, बॉल यहाँ से आई उस टाइम पे फोर्स नहीं लग रहा, या मान लो पिछला वाला केस था, तो बॉल यहाँ से यहाँ गई, और यहाँ का टाइम ले लिया किसी ने, यहाँ का टाइम ले लिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होना, हमें तो यहाँ का टाइम लेना है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा ये चाहिए हमें, राइट। तो ये ध्यान रखना पेपर में, है ना, फॉर्मूला याद नहीं करना सीधा कि फॉर्मूला याद किया, देखा ये अच्छा फॉर्मूले में टी होता है, या तो कौन सा टी है, ये टी है लगा दो, बच्चे ऐसे ही करते हैं पेपर, कुछ बच्चे ना ऐसे ही करते हैं, आप लोग तो नहीं करोगे मुझे उम्मीद है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ही करेंगे कि टाइम उठाया यहाँ लगा दिया, ठीक है, ओके। चलो आगे चलें, ये क्वेश्चन देखो, ये भी हम कर चुके हैं शायद,
ये तो हम कर चुके हैं ना, और मैंने ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके हैं। कॉट अ बॉल ऑफ मास दिस मूविंग विद द रेट ऑफ दिस कैचिंग अ प्लेयर इन 0.1 सेकंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा, इसको कर चुके हैं, दोबारा कर लो। ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो चुका है ना हमारा। बताओ क्या आएगा। प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास दिस, 20 की स्पीड से आ रही है बॉल, कैच किया मैंने, क्या आंसर आएगा फटाफट लिख दो। 5 सेकंड लगेंगे आप लोगों को, 5-10 सेकंड, हार्डली 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। फटाफट 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। M v2 - v1 है ना, फाइनल तो वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो बस जितना इनिशियल मोमेंटम होगा वही आएगा। इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है मेरा, 150 × 20, और टाइम है 0.1, तो कितना आ जाएगा, 150 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करोगे, 0.1 से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, B30। ओके, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना, कराने की जरूरत नहीं है मेरे को। ओके, आई एम एज्यूमिंग दैट आप कर पा रहे हो, ठीक है। अगर कोई नहीं कर पा रहा मेरी स्पीड से तो बता देना, मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग इतना तो कर पाओगे। ओके, ठीक है। दिस क्वेश्चन 30 आएगा, यस राइट। बी आ रहा ना आंसर, व्हाट वाज द बी आंसर, 30 न्यूटन, करेक्ट। ये बताओ। 100 ग्राम iron ball having velocity this collide a ball at 30° rebound with the same angle if period of contact between the ball and the ball and the wall is 0.1 second, force experienced by the ball is how much? Ashok Kumar is writing A। 30 डिग्री पे हिट किया इसने। 30 डिग्री क्या है, वॉल के साथ एंगल है ना, विद अ बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एन एंगल 30 डिग्री किसका दिया है इसने, बॉल के साथ होगा मोस्ट प्रॉब्ली, आई थिंक इसने लिखा नहीं है कि वर्टिकल के साथ, कोलाइड विद द बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री एंड रिबाउंड, तो ये 30 डिग्री ये होगा, इसको मानना पड़ेगा 30 डिग्री, एंड रिबाउंड विद द सेम एंगल। रिबाउंड विद द सेम एंगल, तो इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड थी, और ये सेम स्पीड से रिबाउंड किया, सेम एंगल, रिबाउंड विद द सेम एंगल हैविंग दिस कोलाइड विद द बॉल ऑफ दिस इफ, तो आपको सेम माननी पड़ेगी, इसमें कुछ दिया नहीं हुआ उन्होंने, तो सेम मान लेते हैं कि सेम स्पीड से कोलाइड रिबाउंड किया। टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है यहाँ का 0.1 सेकेंड है, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा, फोर्स इज यू नो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, और मोमेंटम चेंज यहाँ पे केवल किस डायरेक्शन में हो रहा है, केवल किस डायरेक्शन में हो रहा है, केवल इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि अब अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इधर को बनेगा आपका, और एक इधर को बनेगा, है ना, और इधर फाइनल वाला बनाओगे तो एक इधर को बनेगा और एक इधर को बनेगा। इनकी वैल्यू कितनी आएंगी, अगर मैं इसका कंपोनेंट ब्रेक करूँ वर्टिकल डायरेक्शन में तो आ जाएगा 10 cos 30, तो ये वाला कंपोनेंट होगा 10 cos 30, तो ये वाला 10 sin 30 हो जाएगा, और यहाँ जब ब्रेक करोगे तो ये वर्टिकल वाला हो जाएगा 10 cos 30, और ये वाला हो जाएगा 10 sin 30 फिर दोबारा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं मेरा जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो अभी भी 10 cos 30 है जो पहले था, तो देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन,
नो चेंज इन द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। तो मेरा चेंज केवल किधर को हुआ है, एक्स डायरेक्शन में, तो मैं चेंज इन मोमेंटम को एक्स डायरेक्शन में लिख देता हूँ। तो पहले मेरा मोमेंटम प्लस था, फिर माइनस हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो -10 साइन 30/2 आ जाएगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम प्लस 10 होगा, 10/2, टाइम आपको दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, तो 10/2 माइनस 10/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 - 5 + 5 सॉरी -10 आ जाएगा, -10/0.1 इट इज़ 100 न्यूटन। मेरे ख्याल से तो 100 आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं 10 न्यूटन, -100 नहीं आ रहा, टाइम से डिवाइड नहीं किया क्या आप लोगों ने, या कुछ और गलती कर दी है। देखो मेरा तो ये आ रहा है 10/0.1, 100 आ रहा है मेरा तो। देखो जरा, क्या आंसर आ रहा है इसका, 100 ही तो आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या है 10। अच्छा 100 ग्राम की मास है, मैंने मास से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, मास से मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके ठीक है भाई, ठीक है, आप लोग यू आर करेक्ट। तो ये 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 आएगा, यानी कि 10 न्यूटन आएगा। ओके ठीक है जी, मास नहीं है ना, मोमेंटम में वेलोसिटी इनटू मास करना था, मैंने वो नहीं किया था। ओके एनीवे, तो 10 न्यूटन आ गया सबका, राइट, ठीक है, अब तो ठीक है। सरफराज कह रहे हैं सर लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते थे, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था यार हमने, कौन सा लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हो, ये वाला। इसमें तो यार वेलोसिटी हमारी ऐसे थी ना, मैंने मोमेंटम पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, तो इनको जब वेक्टर को मैं माइनस करूंगा तो मुझे पता है वेक्टर तो जो माइनस होंगे वो a - b करूंगा तो a + b हो जाएगा, a - करोगे तो 2a हो जाएगा, है ना। यहाँ पे a वेक्टर माइनस ऐसे करके था तो -a वेक्टर, तो 2a वेक्टर हो जाएगा वो। यहाँ तो मुझे पता था, लेकिन अगर मान लो ये केस ऐसा हो जाएगा कि एक इधर को है और एक इधर को है, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप एंगल अगर दे दिया यहाँ पे थीटा कुछ, तो फिर ऐसे नहीं कर पाओगे ना, फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो आप उसका यूज करो फिर, जो अपने a² + b² का है उसका यूज करो, या फिर आप IJK में ब्रेक करके देखो, है ना। 150 ग्राम वाला, 150 ग्राम वाला कौन सा था, 150 ग्राम, इसकी तरह विदाउट कंपोनेंट, इसमें भी नहीं कर सकते यार, इसमें तो क्रिकेट की बॉल जो आ रही है वो एक डायरेक्शन में, आप मोमेंटम चेंज हो रहा है ना आपका, इधर को आ रही है, आपका मोमेंटम आपका p है, फाइनली जीरो हो गया, चेंज इन मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा, 0 - p, टाइम आपको पता है तो -p/t आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द फोर्स। तो इसमें तो एक डायरेक्शन में है ना, आपके इस केस में तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले मोमेंटम इधर को है, फिर इधर को हो गया मोमेंटम, तो ये तो डिफरेंट केस है ना। सरफराज कुछ और डाउट है क्या भाई, मोमेंटम यहाँ पे दो मोमेंटम है ना, और दोनों का एंगल है कुछ, यहाँ तो मोमेंटम एक ही था, बाद में तो जीरो हो रहा था, तो आपका इजी था, या तो ऐसे होगा केस, या फिर मान लो ऐसे केस हो गया तब भी इजी है ऐड करना, लेकिन अगर ऐसे आ गया तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते ना, फिर ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट आप, फिर तो आपको वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। तो दिस इज माय आंसर 10 न्यूटन, राइट, ओके गुड। चलो अब आते हैं वेरिएबल मास प्रॉब्लम पे। वेरिएबल मास प्रॉब्लम, तो हमने जो न्यूटन लॉ पढ़ा था, हमने पढ़ा था फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इक्वल टू dp/dt। तो क्या हुआ था फिर वहां से, आपने मास को कांस्टेंट मान लिया था, लेकिन अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा तो मास, फिर अगर मान लो वेरिएबल है तो देन वी कैन राइट d/dt ऑफ mv, मास वेरिएबल है मान लो और ये स्पीड कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू v dm/dt। इस केस में जो फोर्स आपका लगेगा वो लगेगा v dm/dt, v dm/dt, v dm/dt, और यहाँ पे v क्या लोगे, यहाँ पे v लोगे v रिलेटिव, है ना, v dm/dt मतलब रॉकेट जा रहा है मान लो ऐसे ऊपर, इसकी स्पीड कुछ है v1, और इसने यहाँ पीछे वो छोड़ा गैस, फ्यूल जो है जलाया तो गैस छोड़ा, तो गैस का स्पीड v2 है ना। अब मान लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है,
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों चीजें, V1 भी और V2 भी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो यहाँ पे हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, V रिलेटिव, वी विल टेक V रिलेटिव। ओके, तो V रिलेटिव लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उससे dm/dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, dm/dt से वी विल मल्टीप्लाई दिस V रिलेटिव। ओके, अगर वेलोसिटी भी वेरिएबल हो तो फिर दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर तो कोई तरीका ही नहीं है। फिर तो V की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, M की करो, डिफरेंशिएट करो, फिर तो ऐसे होगा, समझे। फिर ये करना पड़ेगा, तो V रिलेटिव आएगा। तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं कि इस रॉकेट पे कितना फोर्स लगेगा, तो रॉकेट पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वी कैन राइट V dm/dt, V dm/dt। और dm किसका मास लोगे, ये जो गैस निकली है आपकी, इसका मास dm, V dm/dt। तो dm/dt क्या हो जाएगा, मास इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम जो इससे बाहर निकल रहा है वो हमारा dm/dt होगा। दिस इज द फोर्स ऑन द रॉकेट, राइट। ओके, तो ऐसे केस में आपका यूज हो सकता है ये फॉर्मूला, है ना। या फिर ऐसा केस है, मान लो कि कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन के वैगन है बहुत सारे, और इस पे आप ऊपर से सैंड डाल रहे हो, ट्रेन की स्पीड v है मान लो, और आपने सैंड डाल रहे हो, आपने रेस्ट से ऐसे डाल दिया इस पे सैंड, तो आके यहाँ पे सैंड गिर रही है इस पे, है ना, मिट्टी गिर रही है, और इसका मास कुछ है मान लो m, आप जो मास डाल रहे हो पर यूनिट टाइम यू आर गिविंग m/t मास, इतना डाल रहे हो आप इस पे, ठीक है। तो अगर इतना इस पे मास डालोगे तो ये सैंड क्या होगी, यहाँ पे जमा होगी, तो ट्रेन को चलाना मुश्किल हो जाएगा। ट्रेन को चलाने के लिए फोर्स चाहिए, फिर आपको ट्रेन को चलाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, ठीक है। तो कितना फोर्स चाहिए फिर, अगर मान लो हम फ्रिक्शन को 0 मान लें और सैंड ना गिर रही होती तो फोर्स भी 0, कोई फोर्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये सैंड गिर रही है तो फिर आपको एडिशनल फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कितना आएगा, वो फोर्स आएगा V dm/dt, P dm/dt, वेयर V इज व्हाट, V जो है रिलेटिव स्पीड है, dm/dt तो आपको पता होगा यहाँ से, और V क्या है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे, इसमें ट्रेन तो मूव कर रही है, हम जो वेलोसिटी लेंगे किधर को लेंगे, फोर्स किधर को लेंगे, एक्स डायरेक्शन में लेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेन की स्पीड तो V है ना, V ऑफ द ट्रेन, और सैंड की स्पीड तो 0 होगी। अगर आप ऐसे फॉल कराओगे तो सैंड की स्पीड 0 होगी, वर्टिकली फॉल कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू VT, क्योंकि ये तो 0 है सैंड की स्पीड। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंटू dm/dt आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंटू dm/dt, और dm/dt यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या है आपका एडिशनल फोर्स जो आपको चाहिए ट्रेन को चलाने के लिए, जो आपको फोर्स चाहिए ट्रेन को चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स चाहिए वो dp/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने बोला कि अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास आपका वेरी कर रहा है तो हम v को बाहर ले आएंगे, dm/dt हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v dm/dt, v dm/dt। तो v कौन सी लेंगे, v रिलेटिव लेंगे यहाँ पे। और फिर मैंने बताया रॉकेट का केस अगर होता है तो v रिलेटिव ऐसे करके ले सकते हो, और वहां पे जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा v dm/dt, ठीक है। तो v रिलेटिव ले लोगे यहाँ पे, dm/dt आ जाएगा। dm किसका मास लोगे, जो गैस आप इजेक्ट कर रहे हो, इतना मास आपका कम हो रहा है पर यूनिट टाइम, उतना मास ले लोगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला केस रॉकेट का हुआ। ट्रेन के केस में मैंने बोला कि ट्रेन अगर मान लो केवल जा रही होती, सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रही होती, तो आपको कोई फ्रिक्शन मान लो 0 है तो कोई फोर्स नहीं चाहिए आपको चलाने के ट्रेन को, है ना। आइडियली कोई फोर्स नहीं चाहिए, आप अज्यूम कर रहे हो कि उसमें फ्रिक्शन 0 है ग्राउंड से, एयर का फ्रिक्शन 0 है ना, प्लेन बिल्कुल स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है, कोई एंगल नहीं है, तो आप ये सब अज्यूम कर रहे हो। अगर आप ये सब अज्यूम कर लो तो इसको चलाने के लिए कोई आपको फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेट नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो कोई फोर्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने सैंड डाल दिया ऊपर से तो देन आपको फिर फोर्स रिक्वायरमेंट आ जाएगी, विच विल बी इक्वल टू v dm/dt।
v dm by dt, वेयर dm by dt क्या है, जितना मास आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो पर यूनिट टाइम, dm by dt। और v क्या है, जो सैंड की स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो सैंड की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अब हमें फोर्स एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो मैं वेलोसिटी वगैरह एक्स डायरेक्शन में लूंगा। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ द सैंड जो ली वो 0 ले ली, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी नहीं, आप ऊपर से डाल रहे हो तो एक्स में तो स्पीड होगी नहीं, ट्रेन की स्पीड v होगी। तो वी कैन टेक हेयर, एक्चुअली ये vs माइनस vt होगा, तो देन यू कैन राइट माइनस vt। ये vs माइनस vt कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सैंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ सैंड 0 हो जाएगा, सैंड माइनस ट्रेन करोगे 0 हो जाएगा। तो यू विल गेट फोर्स इक्वल टू माइनस vt dm by dt, राइट। तो ये फोर्स आएगा। तो ऐसे केसेस जब आपके आएंगे तो उस केस में हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 5-7 क्वेश्चन है इसके वेरिएबल मास के, आपको क्लियर हो जाएगा इस केस में क्या करते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स है जो सैंड ट्रेन पे लगा रही है, ट्रेन को जो है रोकने की कोशिश कर रही है, तो आपको एडिशनल फोर्स कहीं से प्रोड्यूस करना पड़ेगा सो दैट ट्रेन कैन मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, ये देखिए क्वेश्चन, क्यों आया है सर, माइनस क्यों आया है। वो मैंने यार स्पीड वो ली ना, माइनस प्लस से मत जाओ ज़्यादा, माइनस प्लस पे आप जाओगे तो फिर मैंने क्या लिया है, मैंने वेलोसिटी ऑफ सैंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ली है कि सैंड की स्पीड कितनी है ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ सैंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किया, वेलोसिटी ऑफ सैंड 0 हो गई, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस vt हो गई, तो वहां से माइनस आएगा, ठीक है। उस पर मत जाओ माइनस प्लस पे, आप ये ध्यान रखोगे यहाँ पे जब अगर ऐसे गिरेगा तो फोर्स जो ट्रेन पे लगेगा पीछे को लगेगा, है ना, क्योंकि चलाना ट्रेन को मुश्किल हो जाएगा, तो फोर्स पीछे को लगेगा। तो आपको फिर आगे को फोर्स लगाने के लिए उसको घुमाना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सेल वगैरह को घुमा के इंजन को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस प्लस से मत जाओ, ध्यान रखो कि पीछे को लगेगा या आगे को लगेगा। इस केस में जैसे लगेगा तो आगे को लगेगा। फ्यूल इज कंज्यूम एट अ रेट ऑफ 40 kg पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द गैस इजेक्टेड इज दिस मच, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट विल बी हाउ मच, है ना, रॉकेट का मास दिया हुआ है, और जो dm by dt दिया हुआ है आपको, जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, गैस इजेक्टेड का आपको दिया हुआ है वेलोसिटी भी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी दी होगी आपको, वो आपको कितनी दी हुई है, 10⁴, 5 × 10⁴। तो सिंपल है बिल्कुल, फोर्स इक्वल टू v dm by dt। तो v कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁴ दिया हुआ है, और dm by dt कितना दिया हुआ है 40, और ये सारे आपके SI यूनिट में दिए हुए हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 4 20 हो जाएगा, 20 × 10⁴ यानी 2 × 10⁵। क्या हो गया, आंसर ही नहीं आया कोई भी, कुछ गड़बड़ है क्या। 40 kg, 10⁵ तो ये आ गया, अच्छा 1 0 ये भी है ना, 10⁶ आ जाएगी, है ना। 5 4 20, 200 आएगा, 200 में से 2 0 यहाँ चली गई, 6 हो गया, और ये आ गया तो न्यूटन आ गया, ठीक है। ठीक है, रॉकेट का मास का कोई रोल नहीं था यहाँ पे, रॉकेट का मास का देयर वाज नो रोल। रॉकेट का मास का रोल आता अगर वो बोलता एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट अगर पूछता तो आ जाता फोर्स बाय रॉकेट का मास, तो वो आपका आता 2 × 10⁶ डिवाइडेड बाय मास ऑफ द रॉकेट इज 1000। तो इस टाइम पे उसका एक्सेलेरेशन आता वो इतना आता, यानी कि 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे जाता, काफी ज्यादा आ रहा है, तो फोर्स ही बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो 2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड आता। क्लियर हुआ सबको, एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉकेट। इतना ही आता है लगभग, इस रेंज में आता है इसका एक्सेलेरेशन, है ना। चलो आगे चलें, ऑप्शन सी, हाँ सी आएगा ऑब्वियसली, सी इज द आंसर, ठीक है। ओके, चलिए ये बताइए इसका क्या आएगा।
चलो आज फटाफट चले ना हम लोग, तो फटाफट बताओ उसका आंसर क्या आएगा। फटाफट चलेंगे हम आज, रॉकेट की तरह चलेंगे, तभी चांद पे पहुंचेंगे। कम ऑन इंडिया, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, करो फटाफट सॉल्व। 5000 kg रॉकेट exhaust speed is 800 meter per second to give an initial upward acceleration 20 meter per second square, acceleration 20 meter per second square, amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be how much, will be how much 185, 187.5। ओके, दीपांशु इज सेइंग 187.5 kg पर सेकंड फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा। माई बूस्टर पंप उसका जो होगा यानी 167। ओके ओके ओके, चलो देखो बाकी लोगों को क्या रहा है, बाकी लोगों का क्या आ रहा है। रॉकेट का मास दिया हुआ है आपको 5000, स्पीड इसकी दी हुई है 800, ये रिलेटिव ही होगी फिर। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अमाउंट ऑफ गैस रिजेक्टेड पर सेकेंड dm/dt बताना है कितना होगा। ठीक है, dm/dt कितना होगा ये बताना है आपको। तो इस केस में ग्रेविटी का भी ध्यान रखना, ग्रेविटी भी है साथ में आपके। तो आपको जो फोर्स चाहिए एक्चुअली क्या है, फोर्स डाउनवर्ड mg काम करेगा और ये अपथ्रस्ट ऊपर काम करेगा। तो जो एफ अपथ्रस्ट होगा गैस का माइनस mg, वो एम के बराबर होगा। तो एफ अपथ्रस्ट जो आएगा आपका वो mg+a आएगा, mg+a। और ये किसके बराबर होगा, v dm/dt के। दिस इज इक्वल टू v dm/dt mg+a। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पता है, m तो रॉकेट का मास है 5000, a जो है 2 है, सॉरी 20 है, g 10 है, तो ये हो जाएगा 5000 × 30। और v dm/dt कितना हो जाएगा 800। dm/dt आपको निकालना है, तो यहाँ से dm/dt निकालोगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो यहाँ की, तो कितना हो गया ये 50 × 30, 5 दिया 15 के आगे 2 जीरो, 15 100/8। तो dm/dt आ गया 1500/8। 8 डिवाइड कर लो क्या आएगा, 8 एकम 8, फिर क्या आ गया 7, 70 आया। तो 8 9 72 होते हैं, तो 64 कर लेंगे। फिर आएगा आपका 70 था ना, कितना बचा 64 में 6 60 बचा, 60 8 7 56, फिर 40 बचेगा, तो 8 5 40, तो 187 kg पर सेकेंड। इसमें यूनिट का रोल नहीं है, यूनिट का रोल क्या होगा बताओ। मास तो आपने केजी में लिया है, ये आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ऐसा यूनिट है सारी। वी आपका मीटर पर सेकंड में है। कौन सी यूनिट बोल रहे हो आप, सरफराज क्या बोलना चाह रहे हो, कौन सी यूनिट। ऐसा यूनिट तो है सारी। मास केजी में है और स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो क्या हुआ, ऐसा यूनिट तो है। क्या लिखोगे, ग्राम में लिखोगे मास, स्पीड किस में मीटर पर सेकंड में है, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक तो है।
कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है आपको? ठीक है, तो डी एम बाई डी टी इतना आएगा। ठीक है, तो इसमें बस जो फैक्टर था वो ये था कि आपको ये भी लेना था एम जी। अगर ये स्पेस में होता, अगर ये स्पेस में होता तो केवल हम क्या लिखते हैं, फिर हम ये नहीं लिखते एम जी, हम लिखते एफ एफ इक्वल टू एम ए। स्पेस में केवल ये होता, लेकिन यहाँ पे अर्थ के पास है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है जी इक्वल टू 10। इसका मतलब ये अर्थ की बात कर रहा है अभी। अभी ये अर्थ के पास है सैटेलाइट। तो अगर ये सैटेलाइट अर्थ के पास है, अगर ये सैटेलाइट अर्थ के पास है तो वी विल टेक एम जी ऑल्सो। इस फोर्स को भी लेना पड़ेगा, तो फोर्स इतना आएगा और इसको सॉल्व करके ये आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हमारा बी आ रहा है, बी आ रहा है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। वही आ गया डस्ट वाला क्वेश्चन, डस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। बताओ। करो भाई ये क्वेश्चन फिर तानिया। फॉरवर्ड, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड दिस, डस्ट इज फॉलिंग एट रेट ऑफ दिस, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर टू मूव दिस ट्रेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी। कितना फोर्स होगा? यहाँ पे होगा यूनिट का काम। सरफराज जो पूछ रहे हो ना आप, यहाँ पे देखो यूनिट केजी पर मिनट में है। इसको देखो क्या करोगे। करिए तो फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड। नाउ मैं आपको बता चुका हूँ पूरा कुछ क्या करना है। डी एम बाई डी टी आपको पता है और वेलोसिटी पता है, मल्टीप्लाई करनी है दोनों की बस। केवल आपको डी एम बाई डी टी को के जी पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लोगे के जी पर सेकेंड। 50 ग्राम किलोग्राम पर मिनट है, तो पर सेकेंड में निकालने के लिए 60 सेकेंड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/6 आ जाएगा। 5/6 मल्टीप्लाई बाई 20, यू विल गेट 16.66। ए इज द आंसर। ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। ठीक है, सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं, चलो। किसी को नहीं है तो बोल देना यार, कोई फंसना मत। कहें सर ने मैं हमारी तरफ तो देखा ही नहीं, है ना? बोल देना, यहाँ पे लिख सकते हो सब लोग, सबको यहाँ पे फ्रीडम है। ए इज द आंसर। ओके, ठीक है, ठीक है, गुड। ये देखो सैटेलाइट वाला फिर। फटाफट करते जाओ, फिर मैं आपको जहाँ पे टाइम मिलेगा मुझे तो समझाऊंगा ना, नहीं फिर नई नई बातें बता पाऊंगा आपको। आप मुझे टाइम दोगे तो। सैटेलाइट इन द फोर्स फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस में घूम रहा है ये, at a rate of dm by dt, where a is the dm by dt is av, where m is the mass, v is the velocity of satellite, and a is constant. What is the deceleration of the satellite? What is the deceleration of the satellite? फोर्स फ्री मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस है ना? कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा उस पर। केवल जो फोर्स काम करेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास के कारण ही जो फोर्स लगेगा डीएम बाई डी टी के कारण, वही काम करेगा बस, है ना? और कोई फोर्स, अर्थ का फोर्स नहीं है, जैसे पिछले केस में हमने मान लिया था। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू पी डी एम बाई डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी की वैल्यू ए वी हो जाएगी। ये फोर्स आएगा। फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेट डस्ट एट अ रेट ऑफ दिस। तो डस्ट को अपने ऊपर ले रहा है, मैंने डस्ट इस पर चिपक रही है इससे। स्वीप बोला ना, स्वीप दिस मच। तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज ए वी स्क्वायर लगेगा। तो इसका फिर क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, क्योंकि ये फोर्स इस पर लगेगा। तो इसका जो रिटार्डेशन आएगा कितना आएगा? फोर्स बाय मास
फोर्स बाय मास इज ए वी स्क्वायर बाय मास इसका, और ये रिटार्डेशन हुआ क्योंकि तो माइनस में आएगा, तो वी कैन राइट माइनस ए वी स्क्वायर बाय एम, दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ दिस रॉकेट। तो ये रॉकेट धीरे धीरे रिटार्ड होता जाएगा, अगर आपको इसको चलाना है तो आपको फिर कुछ एडिशनल फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये तो सिंपल था, वी डी एम बाई डी टी करना था, डी एम बाई डी टी आपको दिया हुआ है, ए वी के बराबर है, ए वी इज द वेलोसिटी, है ना, फिर वी से मल्टीप्लाई करोगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, फिर मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, आंसर इज बी। ओके, इसका आंसर बता दो फटाफट से, आगे चलें फिर। इसका आंसर निकलेगा, दिवाली रॉकेट का मास, इसका मास तो दिया ही नहीं हुआ, वेलोसिटी ऑफ मीटर पर सेकंड, डी एम बाई डी टी पता है आपको, फोर्स पता है आपको, मास तो है नहीं इसका रॉकेट का, इसका तो निकलेगा ही नहीं। निकलेगा आंसर, दिवाली रॉकेट रिजेक्टिंग दिस केजी पर सेकंड, डी एम बाई डी टी पता है आपको और वेलोसिटी पता है, इसका तो निकलेगा ही नहीं आंसर ना। आगे चलते हैं फिर, डी एम बाई डी टी तो ये है आपका, वेलोसिटी दे रखी है 400 मीटर पर सेकंड, तो इससे फोर्स आ जाएगा वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी, लेकिन एक्सेलेरेशन तो नहीं आएगा। एक्सेलेरेशन तो नहीं आएगा, है ना। वॉइस लो आ रही है, ओके, क्या आएगा, 20 न्यूटन आएगा। अच्छा, फोर्स पूछा है क्या, एक्सेलेरेशन फोर्स, हाँ फोर्स तो आ जाएगा, मेरे को लगा एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। हाँ तो 20 न्यूटन, मैंने न्यूटन में निकालना है ना, यानी तो निकाल लो फिर तो यार, फिर क्या है 0.05 आ जाएगा, डी एम बाई डी टी, और वी आपका 400 है, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो भाई आपका ये 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से 5 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है यार, तो चलो आगे चले फिर तो, कैसी कैसी बातें पूछता है ना, एक्सेलेरेशन फोर्स 20, बी आंसर है। ठीक है, चलो ये बताओ, आवाज़ बाकी लोगों को भी लो आ रही है क्या? फरीन नाज कह रही है कि आवाज़ लो आ रही है, अदर पीपल आर ऑल्सो गेटिंग लो वॉइस, ऐसा कुछ है क्या? लो आ रही है वॉइस, नॉर्मल आ रही है ना? अच्छा, फरीन और शिवानी तो कह रही है कि ऐसा नहीं हो रहा कुछ, तो मे बी नेट कनेक्शन का इशू होगा, फिर फरीन चेक करो, मे बी द नेट कनेक्शन इशू मे बी देयर। ओके ओके, थैंक यू यशा प्रियम। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं, ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग ब्लड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v एट अ रेट ऑफ m, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस विल बी, वेलोसिटी v और रेट ऑफ m के जी पर सेकेंड, तो फोर्स कितना रिक्वायरमेंट होगा हार्ट को। तो वेलोसिटी पता है आपको, डी एम बाई डी टी पता है, डी एम बाई डी टी यहाँ पे m है इस बार, और वेलोसिटी v है, तो कितना फोर्स रिक्वायर होगा m इंटू वी। परफेक्ट वाइज, ओके थैंक यू। तो ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई इशू नहीं है, वेलोसिटी दे रखी है आपकी, ब्लड जो आ रहा है उसकी वेलोसिटी v है, मास m है, तो उससे आप यू कैन फाइंड द दिस थिंग। ठीक है, इसका टफ केस क्या हो सकता है, पाइप वाला, पानी जो निकलता है ना, पाइप से पानी निकलता है बाहर, तो अगर पाइप की वेलोसिटी दे दे वो पानी की, सॉरी, और डेंसिटी दे दे पानी की, और एरिया दे दे पाइप का, है ना, पानी इससे बाहर पानी निकल रहा है, पाइप से आप पानी बाहर निकाल रहे हो, पानी बाहर निकल रहा है इससे, तो अगर बोले कि ये कितना फोर्स लगाएगा पाइप पे, या पाइप इस पे कितना लगा रहा है, वो हमें निकालना मान लो, तो क्या करोगे, वी डी एम बाई डी टी करोगे उसमें भी। अब वी तो आपको पता है वी है यहाँ पे, पाइप के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड वी होगी, डी एम बाई डी टी कैसे निकालोगे, मास कमिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम आपको, पर यूनिट टाइम आपको निकालना है कितना बाहर आ रहा है, तो मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एंड जो वॉल्यूम होता है वो होगा एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस मान लो, और इंटू डेंसिटी। तो मेरे को डी एम बाई डी टी निकालना था, तो इसको मैं एम बाई टी कर दूंगा पूरे को,
अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया तो कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो ये एल बाय टी होगा। ये क्या होगा एक्चुअली, एल बाय टी विल बी व्हाट एक्चुअली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर पर यूनिट टाइम। तो ये कितना आ जाएगा वी, ये क्या होगा वी होगा। तो क्या हो जाएगा ए रो वी, ए रो वी। तो जो एम बाई टी है आपका डी एम बाई डी टी वो हो जाएगा ए रो वी। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी वी इंटू ए रो वी, यानी रो ए वी स्क्वायर। रेडियस दूसरी होगी ना अगर, फिर तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, निकाल सकते हैं वो भी, है ना, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा उसमें, कर सकते हैं वो भी। अभी तो ये सोच लो पहले, ये समझ में आया। ऐसा नहीं पूछेगा यार आपसे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। चलो कर सकते हैं वो भी। ये समझ में आया, वी तो वी होगा, और जो डी एम बाई डी टी होगा वो यहां से निकाल लेंगे डी एम बाई डी टी। तो आपका ये चीज वेलोसिटी बन जाएगी, तो ए रो वी आएगा। सबको क्लियर हुआ, ठीक है, एक बार लिख दो क्लियर है तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछता है कई बार, पाइप से पानी बाहर निकल रहा है तो बताओ उसमें कितनी, उससे वो वेलोसिटी से वो सॉरी कितना फोर्स लगाएगा, वो सब पूछ सकता है आपसे। या फिर बोलता है कई बार मैंने पाइप है, मैंने उसकी वेलोसिटी पानी की डबल कर दी, पानी की वेलोसिटी डबल कर दी, वेलोसिटी डबल कर दी तो फोर्स कितने गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, वी स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पे। एक बार सब लोग लिख दो क्लियर है अगर ये जो कंसेप्ट आपने किया अभी तक। तो यहाँ पे वी स्क्वायर आ रहा है, तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे, वेलोसिटी को डबल करोगे तो यू विल गेट 4 टाइम्स ऑफ द फोर्स। तो ये पूछ सकता है आपसे वेलोसिटी मैंने डबल कर दी तो कितना फोर्स आएगा। या फिर ये पूछ सकता है कि जो उससे पानी बाहर आ रहा है, मैंने उसका वॉल्यूम डबल कर दिया, मैंने क्या डबल कर दिया, उसका वॉल्यूम डबल कर दिया, तो वॉल्यूम जो बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम वो कितना आ रहा था, ए इंटू वी आ रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम जो बाहर आ रहा है ए इंटू वी, तो अगर आपने वॉल्यूम डबल किया मतलब आपने वेलोसिटी डबल की है, तब उसका मतलब सेम ही है, तब भी आपका आंसर 4 टाइम्स आएगा, तब भी आंसर क्या आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसको एक बार सोच लेना ठीक से, कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स रो ए बी स्क्वायर। ठीक है, रो ए बी स्क्वायर। ये ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन की, विंड मिल है आपकी और विंड मिल में एयर टकरा रही है, एयर टकरा रही है वी स्पीड से, एयर टकरा रही है वी स्पीड से, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा विंड मिल पे, विंड मिल घूमेगी ना आपकी, ऐसे घूमेगी, तो विंड मिल पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है मान लो। तो वी स्पीड से टकरा रही है, तो फिर दोबारा आप लिखोगे फोर्स इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, और डी एम बाई डी टी की जगह पे एरो वी करोगे, फिर वही आएगा आपका एरिया, जो इसका विंड मिल का जो एरिया, पंख का जो एरिया होगा, उसके जो फैन होंगे ना विंड मिल के, उसका एरिया लोगे, डेंसिटी ऑफ द एयर लोगे, वेलोसिटी ऑफ द एयर लोगे, तो रो ए वी स्क्वायर आएगा वहां भी। ठीक है, तो वहां भी यही आएगा। तो एक क्वेश्चन से काफी सारी चीजें निकल के आ रही हैं, है ना, काफी सारे क्वेश्चन आप सोच सकते हो। बी आंसर है ना। चलो, अच्छा ये आ ही गया पानी, आ ही गया भाई ये पानी, लो बताओ कितना आएगा। बताओ कितना आएगा इसमें से, वाटर कमिंग आउट एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, उसमें वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो मास निकाल सकते हो वाटर का, कमिंग आउट पर सेकेंड।
और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 kg/m3। बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी निकालो। 10 सेंटीमीटर क्यूब है, डायमीटर 1 mm है। करो कैलकुलेशन, क्या आएगा? करो जवान लोगों, क्या फोर्स आ रहा है? डायमीटर दे रखा है 1 mm आपको। वाटर कमिंग आउट दे रखा है। वेलोसिटी निकालने में टाइम लग रहा होगा, वेलोसिटी निकालने में। निकालो वेलोसिटी कितनी आ रही है। अब पता चलेगा सबकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। कैलकुलेशन कितनी अच्छी है अब पता चलेगा। डायामीटर जो है पाई या डी बोल लो। डी जो है आपका वो है 1 mm, यानी 10⁻³ मीटर। ये तो है डायामीटर। ये क्या है? डायामीटर। करो करो आप लोग करो, मैं तो लिख रहा हूँ बस वैल्यू। और जो आपका डी वी पर यूनिट टाइम बाहर आ रहा है वॉल्यूम, वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब/सेकेंड। तो यानी आ जाएगा 10 × 10⁻²m³/सेकेंड, यानी कि 10⁻⁻6, यानी हो जाएगा 10⁻⁵मीटर क्यूब/सेकेंड। ये आपका dV/dt है, ये आपका डायामीटर है। और ये पाइप है, ये डायामीटर है। आपको ये पता है वॉल्यूम dV/dt। तो अगर वेलोसिटी निकालोगे तो dV/dt क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहां से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। और आपको dm/dt चाहिए, तो इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, dV/dt को। v को रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आ जाएगा dm/dt। मैंने हिंट दे दिया आपको सारे। देखो अब, आई हैव गिवन यू ऑल द रिक्वायर्ड हिंट्स। दीपांशु इज सेइंग 0.127। प्रियम इज ऑल्सो सेइंग 1.27। 0.127 यानी कि डी ऑप्शन। देख लेते हैं भाई आप लोगों ने सही निकाला नहीं निकाला। आपके लिए जो है स्पेशली देखना पड़ेगा, आपने कैलकुलेशन की है ना। तो अच्छा, बी बता रहा है ऑप्शन तो। बी बता रहा है, देखो बी तो नहीं आ रहा। डी है, बी है। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, हो सकता है इनका आपका सही भी हो। एक बार देख लो। 0.127 सरफराज कह रहे हैं। भाई इनका तो 0.0 आ रहा है, बाकी लोग देखना जरा सही आ रहा है क्या।
दो लोगों का 0.127 आ रहा है। दीपांशु एंड पीएम एक बार चेक करना भी कैलकुलेशन। चेक करना भाई कैलकुलेशन। यही आ रहा है। बाकी लोगों का आया। दीपांशु सिंह डी आ रहा है। पीएम चेक करो एक बार। बाकी लोगों का आया नहीं आया। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी ना। यहाँ से क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। निकाल लो वेलोसिटी फटाफट। फिर फॉर्मूला पुट करना ना, एफ इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी करना है आपको। तो यहाँ से वी आ जाएगा। वी तो आ जाएगा यहाँ से, और डी एम बाई डी टी आ जाएगा यहाँ से। फोर्स आ जाएगा फिर। ये कैलकुलेशन पता चल रही है सबकी कौन कितना कैलकुलेशन करता है। जो असाइनमेंट करेगा ना उसमें बहुत क्वेश्चन है ऐसे, यूनिट वगैरह के, या पाई डी स्क्वायर वाले। डी आ रहा है। हो सकता है, माइट बी, लेट मी चेक। चेक कर लूंगा मैं भी एक बार। तरीका तो पता चला सब लोगों को। किया, बाकी लोगों ने किया नहीं किया। बाकी लोगों ने किया नहीं किया। समीर कैसे आया आपका, सरफराज सॉरी। बाकी लोगों का हुआ। हो जाएगा ना, ये कर लोगे कैलकुलेशन है बस इसमें। केवल कैलकुलेशन तो है भाई, कर लोगे। डी है। अच्छा डी आ रहा है सबका। डी आ रहा है। विधि अंशिका डी। ठीक है। चलो, तो इसको मैं एक बार ना बुक में से भी चेक कर लेता हूँ आंसर क्या आ रहा है। हालांकि मैं भी चेक कर सकता हूँ करके भी सॉल्व, लेकिन बुक में चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, इसको आंसर को चेक कर लेते हैं सब लोग अपना क्या आ रहा है। और फिर ब्रेक के बाद इसके आगे स्टार्ट करते हैं, थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ब्रेक जो है हम ले लेते हैं, 3 बज रहा है अभी, 15 मिनट का ले लेते हैं। 3:15, 15 मिनट बाद मिल रहे हैं हम लोग, फटाफट से आ जाना सब लोग। अभी आगे जो है फिर हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना सब लोग, और ये क्वेश्चन भी देख लो। चलो ये करेंगे, उसके ब्रेक के बाद ही करेंगे। इसको चेक कर लो एक बार, ठीक है। ओके, तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। नए वाले लिंक से आप लोग आ जाना, ठीक है। माई पैकेज एंड स्ट्रीम, ओके। एंड स्ट्रीम कर लेते हैं।